हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए लेके आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के 8.1 के हैं। सारे क्वेश्चन आज कराए जाएंगे, तो आप लोगों को अंत तक जुड़े रहना है और सारे क्वेश्चन को करना है। साथ ही ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो क्या है? एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। कैसे? देखिए, ये जो हमारा ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें गिवन क्या दिया गया है? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तब इसको नाम दीजिए पहले ए बी सी। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। बी सी, जो बी सी है हमारा, वो 7 सेंटीमीटर है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है ए सी। यहाँ क्या फाइंड करना है? ए सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम होता है। उसको क्या होता है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यहाँ देखिए, बी सी स्क्वायर प्लस बेस का ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमें बी सी क्या दिया है? बी सी हमको दिया है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए बी क्या दिया है? यहाँ पे ए बी दिया है हमको 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए सी हमको यहाँ पता नहीं है, तो ए सी हम क्या मान लेते हैं? ई एच। क्यों मानते हैं एच? क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, तो ई एच का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 इक्वल टू ई एच स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 625 इक्वल टू ई एच स्क्वायर। देखिए ये क्या है? स्क्वायर है, इस बार क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट 625 इक्वल टू ई एच। अब क्या करोगे? इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, कितना आएगा? 25। क्योंकि तुम्हें पता होगा 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। तो यहाँ पे हमें जो एच निकल के आया कितना आया? 25। अब देखिए हमें डाटा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। मैं तुम्हें बताया था अगले नेक्स्ट वीडियो में कि 7 जो होता है वो क्या है? परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, और ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? रेडियस है। अगर इस एंगल की बात किया जाए तो ये जो होगा हमारा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और ये जो साइड होगी क्या? बेस होगी, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक, तो हमें जो यहाँ पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पूछा गया है कि साइन ए। देखिए साइन ए, तो हमको ये बताता है कि हमें देखना कहाँ से है, मतलब कि एंगल से हमें देखना कहाँ से है। तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन ए। अब यहाँ पर ए यहाँ पे है, क्या होगा? फॉर्मूला था पी बाई का ई एच। यहाँ सुनिए ध्यान से, तो हमारा जो पी होगा ना इसके, ये पी होगा हमारा किसके लिए? इस एंगल के लिए। और हाइपोटेन्यूस क्या होगा? ये वाला साइड होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 7 बाई का 24। इसी का सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए निकालना, फाइंड करना। तो कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई का ई एच। देखिए यहाँ पे बी, इस एंगल का बेस क्या होगा? ये होगा, क्या होगा? 24। क्या होगा? 24। और एच क्या होगा? 25। क्वेश्चन सेकंड कलर चेंज कर देते हैं, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन क्या पूछा? सेकंड साइन सी। साइन सी, देखिए ध्यान सुनिएगा, फॉर्मूला तो वही होगा पी बाई का ई एच, लेकिन यहाँ जानते हो साइड चेंज हो जाएगी। कैसे? जब तुम सी से देखोगे तो हमारी जो सामने साइड होगी क्या होगी? पी होगी। अब इसकी लगी हुई साइड क्या होगी? बी होगी। और ये साइड क्या हो जाएगी? हमारी ई एच हो जाएगी। ई एच सेम ही रहता है दोनों एंगल के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो पी पी हमारा क्या होगा? 24। और ई एच क्या आएगा हमारा? 25।
कॉस सी निकालिए, फॉर्मूला तो यही रहेगा, देखिए बी बाई का एच, बी बाई का एच, यहाँ बी क्या है 7 सेंटीमीटर और एच क्या है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। समझ में आया पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। जो फिगर है ये फिगर गिवन है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो क्वेश्चन सेकंड का ये है, देखिए यहाँ पे सुनिए, जो हमको एंगल देखना है, एंगल देखना है कहाँ से, P से और R से, ठीक। तो सबसे पहले हमें इस साइड को ज्ञात करना होगा। अब इस साइड को निकालने के लिए ये 90 डिग्री, तो सामने वाला क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारा बेस। तो सबसे पहले हम बेस को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें करना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। पी, पी यहाँ पर गिवन क्या है, पी हमारे यहाँ 12 गिवन है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी, बेस का स्क्वायर कितना होगा, बेस कितना है निकालना है, फाइंड करना है, और एच कितना दिया यहाँ पे, यह दिया तुम्हें 13 का स्क्वायर, कितना है 13 का स्क्वायर। देखिए 12 स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस बेस स्क्वायर भाई निकालना है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 13 स्क्वायर 169। देखिए ये क्या है इस तरफ प्लस में है, तो इसको इक्वल को उस ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, बी इक्वल टू, बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 169 में घटाइए 144 तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक। ये क्या है स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को उस ले जाओ क्या बन जाएगा रूट में 25। अब इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, कितना आएगा, ये 5 का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 आएगा इसका, यहाँ पे क्या कर दीजिए 5 पुट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले tan p निकाल लीजिए, tan p, देखिए यहाँ से tan p फाइंड करना है हमें, तो फॉर्मूला क्या होता है p बाई का b, लेकिन जानते हो p हमारा जानते क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये क्या हमारा एंगल है। जब p से देखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, जब p से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या होगा हमारा ये साइड होगी, कहां देख रहे हैं p से, तो हमारा यहाँ पर p क्या होगा 5, b क्या होगा 12, बात समझ आई। अब हमें cot r निकालना है, तो cot r इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा आएगा b बाई का p, b जो b है हमारा कहाँ देखना r से, r क्या होगा ये, तो सामने वाला जो हमें देखना है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ये हमारा p हो जाएगा, किस लिए इस एंगल के लिए, और बेस क्या होगा ई वाई साइड होगी, बेस क्या होगा ई साइड, तो हमारे यहाँ बेस कितना 5 है, तो यहाँ 5 और p क्या हो जाएगा हमारा 12, ठीक। बस में नहीं, अब फाइंड करना क्वेश्चन में आते हैं, तो फाइंड हमें करना है यहाँ पे tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू कितना है 5 बाई का 12 माइनस cot r की वैल्यू बताइए कितना आएगा 5 बाई की 12, कितना आ जाएगा माइनस में 0 आ जाएगा, कितना आएगा 0, सेकेंड आंसर कितना आएगा 0 आएगा। बस में क्वेश्चन में आगे चले, ध्यान देकर करिए क्वेश्चन को, देखिए अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ते रहते हैं और किसी चीज़ पर और ध्यान रखने लगते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल लैंग्वेज में कराए जा रहे हैं, ठीक। आइए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जानते हो साइन ए जो गिवन है वो क्या है रेशियो में गिवन है, क्या गिवन है रेशियो में, तो इसको थोड़ा सा हमको क्वेश्चन साइड में बनाने के लिए थोड़ा कुछ मानना पड़ता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट ट्रेंगल
ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, इसको हम क्या करें, लेट कर लेंगे। इसके बाद क्या बनाएंगे, एक ट्रेंगल बनाएंगे। अब मैंने क्या माना है, बी पे क्या 90, तो यहाँ बी रख देंगे, ये 90 बन गया। अब देखिए, अब हमें एंगल क्या चाहिए, ए से चाहिए, तो ए को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो ए बी और सी। ठीक, बस में चलिए, अब हम जानते हो क्या करेंगे, लेट साइड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे गिवन दिया है, यहाँ पे गिवन दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई का एच होता है फॉर्मूला। तो ऐसा बोल तो नहीं सकते ना कि P इक्वल टू 3 है, H इक्वल टू 4 है। देखिए, MCQ क्वेश्चन होता तो इसको मान के हम कर देते, एकदम सही था। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। मतलब कि जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, लेट, देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें, इस साइड की बात करेगा P, ठीक, P ये होगा, और H क्या होगा, ये साइड होगी, अब भी साइड ये होगी। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे कि BC क्या है, जो BC है उससे हम क्या मानेंगे, 3x मानेंगे। x क्यों मान रहा हूँ, x को मानने का एक तरीका ये है कि ये p के बराबर नहीं, ये रेशियो में दिया है, इस रेशियो के कारण यहाँ पे x आ रहा है। ठीक, और h मतलब कि h क्या है हमारा, AC है, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 4x आ जाएगा। यहाँ फाइंड करना है AB, तो यहाँ पे AB को हमें फाइंड करना है। ठीक, अब AB को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए यहाँ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। देखिए यहाँ p कितना है, p हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 3x, AC कितना है हमारा 4x है, अब BC में फाइंड करना है, तो ये p कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, b हमारा यहाँ पे निकालना है, फाइंड करना है, इक्वल टू एच कितना हमारा 4x है का स्क्वायर करिए, क्या कहना है 3 स्क्वायर कितना होता है 9, एक्स स्क्वायर करिए कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो नीचे फाइंड ही करना है 4 16 एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस 9x स्क्वायर को इसको इक्वल के उस सब ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करिए कितना आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 16 में 9 माइनस करिए कितना आएगा 7x स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें इसको स्क्वायर रूट बनाइए, तो कितना आएगा 7x स्क्वायर आएगा। अब इसको, तो यहाँ पे x बाहर आ सकता है, तो √7x, तो बी मान के आगे हमारा √7x आ गया। ठीक, अब यहाँ फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है वो है हमारा, यहाँ देख लीजिए, फाइंड करना है cos A, फॉर्मूला क्या होता है हमारा b बाई का h। देखिए बेस क्या है हमारा, बेस यहाँ पे दिया है तुमको √7x, और यहाँ पे h क्या है हमारा 4x, तो यहाँ से x कट जाएगा, कितना आएगा √7/4। और सेकेंड यहाँ फाइंड करना है, यहाँ पे सेकेंड फाइंड करना है tan a इक्वल टू कितना आएगा, tan a इक्वल टू p बाई का b, p यहाँ क्या है, p है 3x, अब b क्या है √7x, यहाँ काट दीजिए x कितना आ जाएगा 3 बाई का √7। बस में क्वेश्चन में ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a sec a। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, लेट ट्रेंगल a
बी सी, बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, बी इक्वल टू 90 डिग्री बनाएंगे पहले। यहाँ देखिए बी पे क्या 90 बना दीजिए। ए हमको यहाँ फाइंड करना है इसलिए एक यहाँ लेंगे और सी यहाँ लेंगे। ये साइड क्या होगी हमारी, यहाँ देखेंगे तो पी बी और एच। देखिए यहाँ पे गिवन यहाँ पे दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। ये मल्टीप्लाई में 15 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 8 बाई का 15। अब देखिए मैंने अभी पिछले वीडियो बताया था कि ये जो साइड है ये क्या है, ये साइड नहीं ये रेशियो है, इसलिए जानते क्या तुम इसको, फार्मूला क्या होता है इसका, बी बाई का पी। तो बी का मान 8 नहीं होगा, बी का मान 8 नहीं होगा, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि लेट बेस क्या हमारा ए बी इक्वल टू 8x कॉमा पी, बी सी इक्वल टू 15x। फाइंड करना हमें ए सी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी का मान, पी हमारा क्या है यहाँ पे, बी सी जो पी हमको दिया है यहाँ पे 15x, ए बी हमको दिया है यहाँ पे 8x। फाइंड करना है हमको एच, 15 एक्स स्क्वायर 15x का होल स्क्वायर प्लस बी कितना दिया है 8x का होल स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना होता है 225 एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 8 क्या होगा 64 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 4 कितना होता है 9, 6 और 2 कितना 8, 289 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट में 289 एक्स स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 17 एक्स, यहाँ पुट कर दीजिए 17 एक्स। यहाँ तो फाइंड करना है, तो फाइंड करना है, देख लीजिए यहाँ पे फाइंड करना है यहाँ पे तुम्हें साइन ए, साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई का एच। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 15x और एच क्या है हमारा 17x। तो यहाँ से x क्या कट जाएगा 15/17। सेकेंड फाइंड करना है सेक ए, सेक ए इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, सेक होता है हमारा एच बाई का बी। एच कितना है यहाँ पे 17x, बी कितना है 8x, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा 17/8। इसमें क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे लेट ट्रायंगल ए बी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री बना लीजिए ट्रायंगल। क्या होगा ट्रायंगल ए बी सी और थीटा कहाँ लिख देंगे यहाँ पे 90। ये सामने क्या होगी साइड पी एच और बी। गिवन क्या दिया हमको सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और इसका फार्मूला होता है तुम्हारा एच बाई का बी, एच बाई का बी। तो
लेट यहाँ पे साइड एच आएगी वो कितना आएगी 13x और बी कितना आएगी 12x, बेस कितना आएगा 12x आएगा। और तुम्हें यहाँ पे निकालना है p, फाइंड करना है p। यहाँ पे यूज करिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, कितना आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी का मान कितना, पी का मान हमें फाइंड करना है, बी का मान 12x स्क्वायर, सॉरी 12 का होल स्क्वायर लिखिए, 12x का होल स्क्वायर इक्वल टू एच, एच कितना 13x का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर। ये क्या है प्लस में, जब इससे इक्वल को सब ले जाओगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर। इसको माइनस करिए कितना आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 25 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे पी स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर आया था ना, यहाँ पे देखो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो p इक्वल कितना आ जाएगा रूट में 25 एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये क्या है बाहर निकालेंगे रूट से 25 कितना आएगा 5 आएगा और एक्स स्क्वायर कितना आएगा एक्स आ जाएगा बाहर में, तो p हमारा कितना आया 5x निकल के आया। यहाँ पे पुट कर दीजिए 5x, p मान निकला 5x। अब b मान हमारा यहाँ पे देख के लिख दीजिए 12x, ये क्या है 13x। हमें निकालने क्या है सभी रेशियो निकालने, तो पहले तीन हम याद करते हैं साइन थीटा क्या होता है पी बाई का एच, पी कितना 5x और एच कितना 13x, एक्स से एक्स कट जाएगा कितना आएगा 5 बाई का 13। उसके बाद कॉस एक्स, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है बी बाई का एच, बी कितना 12x, एच कितना 13x, एक्स से एक्स कट जाएगा कितना आएगा 12 बाई का 13। इसके बाद टेन थीटा क्या आएगा हमारा p बाई का b, p कितना 5x, b कितना 12x, यहाँ से x कट जाएगी कितना आएगा 5 बाई का 12। मैंने तुम्हें बताया था कि पिछले वीडियो में कि साइन का जो रिलेशन होता है ब्रदर होता है वो क्या होता है क्वासिक, बस इसको उल्टा कर दीजिएगा कितना आएगा 13 बाई का 5। कॉस का उल्टा क्या होगा सेक होगा कितना आएगा 13 बाई का 12। और टेन का उल्टा क्या होगा कॉट, क्या आंसर आएगा इसका 12 बाई का 5। ये क्वेश्चन नंबर था 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर है ये 6 एनसीईआरटी का 8.1 का, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos ए बराबर cos बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम्हें बता देते हैं, तुम्हें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक, सवाल लेट ट्रेंगल ए बी सी कॉमा एंगल बी, सॉरी एंगल बी इक्वल टू, यहां पे थोड़ा देखिए ध्यान से, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा किया मैंने, देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है क्वेश्चन के में गिवन थे, इसलिए इसको यहाँ पे सी को मैंने क्या किया 90 बना के ट्रेंगल बनाया है। इस कंडीशन से बनेगा ट्रेंगल, ऐसा ट्रेंगल बनेगा ए सी और ये बी होगा, ए बी और सी कहाँ होगा 90 डिग्री पे, ऐसा बनेगा ट्रेंगल। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम बना लेते थोड़ा से, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, अगर इसके फॉर्म लिखा जाए तो कॉस ए, मैंने कॉस ए क्या होता है फॉर्मूला
बी बाई एच। अगर हम ए से देखें तो हमारे लिए पी ये होगा और बी ये होगा, एच ये होगा। ठीक, कहाँ से? ए से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बी। बी क्या हमारा, क्या ए सी। बी क्या हमारा? ए सी। और यहाँ पे एच क्या हमारा? ए बी। समझ? इक्वेशन पहला समझ। कॉस बी फॉर्मूला सेम रहेगा, बी बाई क्या एच, लेकिन देखने की जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। कहाँ से देखेंगे? बी से। कहाँ देखेंगे? बी। बी से देखेंगे तो बी से देखेंगे तो ई पी हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा? बी सी। और एच क्या होगा? ए बी होगा। इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? गिवन को प्रयोग करेंगे। गिवन क्या दिया हमें? क्वेश्चन दिया था cos A इक्वल टू, सॉरी, cos A इक्वल टू cos B। cos A का मान कितना दिया है भाई? यहाँ उठा के दीजिए इक्वेशन से, ए सी बाई का ए बी इक्वल टू, और cos B का मान कितना है? बी सी बाई का ए बी। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या निकल गया है? ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी मतलब क्या हो गया कि ए वाली साइड क्या है? इसके बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ना, देन ट्रेंगल ए बी सी इज आइसोस्केलर ट्रेंगल। आइसोस्केलर ट्रेंगल जैसे आइसोस्केलर ट्रेंगल होगा तो यहाँ पे जो, अगर ए बी ए सी, ए सी इक्वल टू बी सी है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे? देखिए, इसका अपोजिट क्या ये होगा, इसका अपोजिट क्या ये होगा, मतलब कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हमारा क्या हो गया? सो हो गया, प्रूव हो गया। हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्योंकि देखिए, ध्यान देखिए, ध्यान से, तुम्हें कभी ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे ये साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होता है? ये वाला होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? ये होता है। अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी आइसोस्केलर ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं और दो साइड बराबर होती हैं। ठीक, बस में क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आज का ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एनसीईआरटी का भी होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे, जो गिवन हमको दिया है। गिवन क्या दिया है? कॉट थीटा इक्वल टू 7 बाई का 8। 7 बाई का 8। तो क्या करेंगे? यहाँ पे कॉट का जो फॉर्मूला होता है बी बाई का पी। सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट ट्रायंगल ए बी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी जैसे मैंने लिखते आ रहे हैं, जस्ट सामने वाला एंगल क्या होगा? एच होगा। ना साइड, सॉरी, जस्ट सामने साइड क्या होगी? एच होगी। और ए के सामने साइड क्या पी होगी। और ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक, अब गिवन में जो हमारा साइड आएगा, जो हमारा बी आएगा यहाँ से निकल के, वो कितना आएगा? 7x। लेट बी इक्वल टू 7x और पी इक्वल टू 8x। समझ नहीं? अब क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारा बी कितना है? 7x है, और पी कितना हमारा? 8x है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी का मान, पी का मान हमारे पास क्या है? 8x है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। बी का मान क्या है यहाँ पे? 7x, होल स्क्वायर कर दीजिए। इक्वल टू एच, एच का स्क्वायर में फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा? 864 एक्स स्क्वायर प्लस 7 का कितना आएगा? 49 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू
एच स्क्वायर। ठीक, इनको ऐड कर दीजिए। 9 और 4 कितना होता है? 13 कैरी 1, 6 4 10 11 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। है फाइंड करना है फाइंड करना है यहाँ पे एच। तो एच इक्वल टू क्या आएगा? 113 एक्स स्क्वायर। एच इक्वल कितना आएगा? रूट में 113 एक्स स्क्वायर। इसको बाहर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा क्योंकि इससे स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्स बाहर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? रूट में 113 एक्स। बस में नहीं, बस में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्वेश्चन कराते हैं जिससे। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा से। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं से। देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ देख लीजिए फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। जो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम। क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे भी वही फार्मूला यूज करेंगे। कितना आएगा? 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यह बात समझिए, समझ इतना। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे मान चाहिए साइन का और कॉस का। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बगल में। देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ देखिए साइन मान चाहिए हमको। तो क्या करेंगे? साइन थीटा क्या होता है? पी बाई का एच। पी का हमारा जो यहाँ पे है वो क्या है? पी हमारा यहाँ पे 8x है और एच क्या है? रूट में 113 एक्स। एक्स से कट जाएगा, क्या ना आएगा? 8 बाई का रूट में 113 और सेकेंड चाहिए कॉस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? मतलब बी बाई का एच। बी का जो वैल्यू है यहाँ पे 7x है अपॉन में रूट में 113 एक्स। एक्स से कट जाएगा, कितना आएगा? 7 बाई का रूट में 117। अब यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन का मान कितना पुट करेंगे? 8 बाई रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का मान क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 7 बाई का रूट में 113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 उतारेंगे माइनस 8 64 और रूट का स्क्वायर करते हैं। जब भी हम किसी की स्क्वायर करते हैं रूट में हमेशा रूट से बाहर आ जाता है 113। तो यहाँ पे कर देंगे 113 अपॉन 1 माइनस कितना जाएगा? 7 स्क्वायर 49 अपॉन में कितना आएगा? 113। ठीक, बस में नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है हमारा क्वेश्चन। इसका एल्सियम लीजिए, कितना आएगा? 113। कितना आएगा? 113। तो यहाँ पे 1 मान के इसको करेंगे, कितना आएगा? 113 माइनस का 64 बाई
सेम एज यहाँ भी करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 113 माइनस 49 बाई का 113, तो कितना आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करके कितना आएगा 49 बाई का कितना आएगा यहाँ पे माइनस करिए 64, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, यह सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें और था, उस क्वेश्चन को देख लीजिए। जो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कॉस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉट, ये सेम क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट तो हम सीधे मान हमको गिवन में क्वेश्चन में ही दिया था, कितना था 7/8, ये क्वेश्चन दिया है कॉट में, देखिए यहाँ पे गिवन में, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आएगा 7/8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49/64, ये सेम क्वेश्चन का आंसर था, बहुत सिंपल था। ठीक, थोड़ा सा इसको सिंपल भी कर सकते हो, यहाँ दिखा दे रहा हूँ साइड में, जिन बच्चों को अगर वो नहीं करना है तो यहाँ सिंपली कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हें यहाँ तक कर चुके हो, ठीक, यहाँ तक समझ आएगा, तो उसके आगे देख लीजिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ फार्मूला होता है थोड़ा से, क्योंकि इसके आगे टॉपिक है तो इसलिए यहाँ पे यूज नहीं किया मैंने, बाकी क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सुनिए, जैसे हमको ये उस देखो साइन को सब ले जाओ, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, अगर मैं इसको उस ले जाए तो क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये सब जाएगा बन जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका जगह हम क्या पुट कर सकते हैं साइन पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए साइन, देखिए एक फॉर्मूला और होता है हमारा, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था उस चीज को, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस बाई साइन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट, देखिए यहाँ पे तो कॉस बाई साइन लिखा है ना, तो हम क्या ले कॉट, देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे, तो देखिए दोनों आंसर क्या हो गए, दोनों क्वेश्चन क्या हो गए सेम हो गए। अब यहीं पे जो उसका आंसर है वो इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 49/64, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर मन कर रहा है तो बोर्ड एग्जाम में। ठीक, बस में नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी, तो इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट, क्या इसके बराबर ये है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे गिवन, करेंगे गिवन 3 cot a इक्वल टू 4, ये कहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है, तो कहाँ कर देंगे डिवाइड में, कहाँ कर देंगे डिवाइड में, तो 4/3। अब कॉट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है b/का p, तो लेट b इक्वल टू 4x अब p इक्वल टू 3x, समझ बात है। अब क्या करेंगे यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी का मान 3x स्क्वायर प्लस बी का मान 4x स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर में फाइंड करना है, कितना आएगा 3 का 9x स्क्वायर प्लस 4 कितना आएगा 16x स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर, स्क्वायर है कहाँ ले जाएंगे रूट, यहाँ क्या बन जाएगा रूट में 25x स्क्वायर, बाहर निकालिए इसको रूट से, कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ से x आएगा, तो एच मार्क कितना आएगा एच में 5x, तो एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक, थोड़ा से तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। ये 5x हो गया, और हमारा यहाँ पे गिवन में क्या था b, ये यहाँ बनाइए b हमारा हो गया 4x और p हमारा हो गया 3x, ठीक,
अब यहाँ फाइंड करके देखिए, tan यहाँ पे गिवन है और cos sin, तो tan क्या लीजिए पहले, tan थीटा, सॉरी tan a, जो यहाँ पे एंगल दिया है वो क्या है, tan a, फॉर्मूला था p बाई का b, तो p का मान क्या है हमारा 3x, अब b का मान क्या है 4x, तो यहाँ काट कितना आ गया 3 बाई का 4। अब हमें फाइंड करना है cos, cos a, फॉर्मूला क्या होता है b बाई का h, b का मान 4x और h का मान कितना 5x, यहाँ काट कितना आएगा 4 बाई का 5। साइन फाइंड कर लीजिए, साइन, साइन a रखना आएगा p बाई का h, p कितना है यहाँ पे, p यहाँ पे दिया है तुमको 3x, अब 5x, काटी यहाँ पे कितना आएगा 3 बाई का 5, 3 बाई का 5, समझा। देखिए tan cos और साइन निकल गया। अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन साइड में, आइए देखिए यहाँ पे